आंखों से लहू छलक गया जब एक समुंदर ने बोला कि मुझे पानी की ज़रूरत है। ऊपर एक शायरी बोलना चाहती हूँ कि आप अफजल हो मैं आप पर नायाब लिख देती हूँ, कि आप अफजल हो मैं आप पर नायाब लिख देती हूँ। ये नज़में गज़लें छोड़ो, ये नज़में गज़लें छोड़ो, मैं आप पर किताब लिख देती हूँ। नहीं, हमारे सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और छात्र छात्राएं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा स्पीच वाला तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कहूँगा और शायद कुछ स्वास्थ्य टिप्स भी दे के जाऊँगा आपको। मेन ये है, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, कभी लीडर को ध्यान दीजिएगा कैसे बोलता है। ऐसे नहीं बोलता है, ठीक है, ऐसे बोलता है वो। पहले आप उसका रट्टा कर लो, 2 बार पढ़ लो, तीसरी बार में आपको क्या करना है, सामने आई कॉन्टेक्ट। मोदी जी को देखा आपने कभी? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो वही करना हम सबको, ठीक है। आई कांटेक्ट बनाना है, पहले सामने वाले पे ध्यान दो, और कभी घबराना नहीं है। हाथ पैर अगर कांप रहे ना, फिर भी शो नहीं करना है, बोलना है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान देना है। और दूसरा एक चीज़ आप बताऊं, सोशल मीडिया जैसे उस दिन भी बताया जा रहा था कि अगर आप एक बार टच करेंगे, उसको सर्च मारेंगे तो बार बार आएगा। तो कुछ ऐसा टिप्स है, उसको सर्च मारिए आप अपनी पढ़ाई से संबंधित, और उन सब चीज़ों को दीजिए। और रहा पर्यावरण की बात हो रही है, तो आपके आसपास कुछ गंदगियाँ होंगी, पर्यावरण पे ही बोल लेते हैं थोड़ा सा। कुछ गंदगियाँ होंगी। इस समय आपने पढ़ा होगा मलेरिया हो रहा है ना। मलेरिया कितने तरह के होते हैं आपको पता है? PBPF होता है ना, ठीक है। वैसे अमूमन 4 तरह का होता है, लेकिन PBPF होता है, उसमें पॉजिटिव दोनों आते हैं। कॉमन सा इलाज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहाँ से पनपते हैं वो लोग? गंदगी से। मलेरिया के मच्छर कहाँ मिलते हैं? जहाँ गंदा पानी होता है, कचरा और ये सब होते हैं, वहाँ मिलते हैं। डेंगू के बारे में सुना आपने? डेंगू के मच्छर कहाँ मिलते हैं? साफ जल में पैदा होता है, ठीक है। जहाँ जैसे कूलर का पानी हो गया, तालाब बना हो, जैसे साफ स्वच्छ जल हो, वहाँ पे वो पनपेगा। डेंगू का मच्छर एडिज मादा करके कुछ होता है, ऐसे होता है, वो काटता है। तो ये मत सोचिए कि जिसको काटा है उसी से डेंगू फैलेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मेरे को डेंगू हुआ, मेरे को काटेगा, तो वो मच्छर अगर यहाँ से दूसरे को काटेगा, साधारण मच्छर भी अगर मेरे को काट के गया, दूसरे को काटा, तो उसको भी डेंगू होना है, स्वतः है, ठीक है। ये हो गई बात। अब डेंगू में होता क्या है? प्लेटलेट कम होते हैं। प्लेटलेट जानते हो आप क्या होता है? जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड की संख्या होती है, श्रृंखला होती है, वो एक दूसरे को ऐसे जोड़ के चलती है ना। तो जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो पानी की तरह ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो जब पानी की तरफ ब्लड होगा तो क्या होगा कि हमारे ब्लड जो प्लाज्मा बनता है, वो प्लाज्मा कम हो जाएगा। प्लाज्मा कम होगा तो ब्लड रुकने की क्षमता कम हो जाएगी। कभी आपने देखा होगा ये कटेगा ना, तो प्लाज्मा यहाँ जम जाता है, जमता है, थक्का बन जाता है और रुक जाता है ब्लड। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, कुछ और भी बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा डर समझते हो क्या होता है? 90% मौत जो होती है डर से होती है। जैसे किसी का हाथ कटा, कभी आपने यहाँ देखा कटा, ब्लीडिंग हुई, डर गए, बेहोश हो गया आदमी, हुआ ना? क्या हुआ? उसे मरेगा तो नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, लेकिन उसको डर हो गया कि ब्लड निकला, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। वाकई होगा। प्रकृति ने हमारे शरीर में एक मेडिकल टीम दी है, रुक जाएगा, ठीक, तो रुक जाएगा ब्लड, ठीक है। मेडिकल टीम आपकी काम करेगी। अगर आप सोच लिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे वही रोकेगा, तो डॉक्टर ही रोकेगा। समझ रहे हैं ना? कहीं कोई कमी सोच में, जहाँ पे फर्क होगा मेरे से पूछिएगा, ठीक है। ये आपको करना है। तो मेडिकल टीम आपके शरीर में ऑलरेडी है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। प्लेटलेट कम होता है, आप किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। प्लेटलेट के लिए बहुत सारे उपाय हैं, मैं चलो बता देता हूँ। प्लेटलेट क्या होता है? ओरल चीज़ पे आ जाइए। ओरल मतलब क्या होता है? आपको ओरल पे आना है। ओरल होता है जैसे किसी दाल का पानी पीजिए, मौसमी जूस ले लीजिए, ठीक है। लोग बकरी के दूध को कहते हैं, ले सकते हो आप, उससे भी आता है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, उसमें ओरल पे आ जाइए, क्योंकि जब प्लेटलेट कम होता है तो पाचन क्रिया जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। आपकी पाचन शक्ति कम हो जाएगी, तो जब खाना ही नहीं पचेगा तो क्या खाना? उसको खाना ओरल पे रहेगा। दूसरा, प्लेटलेट अप करने लगेगा। प्लेटलेट कई कारण से घटता है। कभी आपने सोचा होगा कि डेंगू हो गया तभी प्लेटलेट घटता है, ऐसा नहीं। अगर आपका हाई फीवर हो जाए, फीवर अगर हाई हो गया, अमूमन 101 से 102, 103, 104 चला गया, तो आपका प्लेटलेट स्वतः ही कम हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा फीवर कब आता है? कभी आपने सोचा कि फीवर कब आता है? कभी नहीं सोचा ना। हम कहते हैं बीमार पड़ गए, बीमार नहीं पड़ गए,
हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया इंटर किया, सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा या ये हाथ के द्वारा इंटर किया, इंटर करने के बाद हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको मारने की कोशिश करती है, आपस में लड़ते हैं। जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता और वो दो आपस में जब लड़ाई होती है उनकी, जब वो हावी होते हैं वायरस या बैक्टीरिया, जब हावी होंगे तो आपको क्या होगा, उनको मारने की क्षमता को हमारी शरीर हीट करती है। कभी आपने देखा है कि मतलब कोई चीज़ गर्म होगा तो उस पर वायरस या बैक्टीरिया को रखोगे तो वो खत्म होने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी खत्म होता है। तो इसलिए बॉडी जितनी हीट हो रही है तो उसको मारने की क्षमता बनाती है, तो इसलिए फीवर आता है। ठीक है, तो उस फीवर में क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, फीवर आ, पैरासीटामोल ले लिए, ठीक है, पैरासीटामोल लेंगे फीवर कम कर लेंगे। लेकिन क्या है कि बैक्टीरिया हावी हो गया आपके शरीर पे, जैसे पैरासीटामोल लिए बैक्टीरिया आप पे हावी हो गया, फिर क्या एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे वायरल फीवर 5 से 7 दिन आप पैरासीटामोल खा लें तो आपका फीवर उतर जाता है। पहले मैं पर्चा नहीं दे पाया, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, ठीक है, तो बता दे रहा हूँ। तो इसमें ये होता है। दूसरा, ये टॉपिक नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ और तो ये चीज़ें हैं। फीवर उतर गया आपका, ठीक है। अब फीवर पे कभी आपने देखा होगा फीवर तेज हो रहा है तो आपको क्या होगी, वॉमिटिंग चालू हो जाएगी, होती है ना। फीवर आया बहुत तेज, उल्टियाँ चालू हो गई, उल्टियाँ चालू हुई तो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे सर इसको तो उल्टी भी आ रही है, ये भी हो रहा है। डॉक्टर को जितना बताओगे उतना आपका बिल बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फीवर जब हाई होता है ना तो लीवर की कैपेसिटी कम हो जाती है पचाने की, तो जो भी अगर पानी भी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो आप पचा नहीं पाएगा, फिर वो निकलना ही है, वॉमिटिंग होनी है। उसमें क्या करना है आपको, कोल्ड स्पंज जानते हैं आप लोग, पट्टी कहते हैं ना, पट्टी करना। तो हम लोग अमूमन पट्टी कैसे करते हैं, आप लोगों के घरों में भी पट्टी माता पिता सब लोग करते होंगे। पट्टी क्या करते हैं, एक बर्तन में ठंडा पानी ले लिया और उसमें रखा और इस पर सर पे रखा, फिर हटाया, फिर रखा, फिर वही एक पट्टी से कभी भी कोल्ड स्पंज आपका सक्सेस नहीं होगा। उसमें क्या करना है, आपको 2 पट्टियाँ लेनी है, रुमाल लेना है या कोई कपड़ा लेना है, एक को पानी में रखना है, एक को सर पे, ये हटाने से पहले इसको ऊपर रखना है, फिर हटा लेना है। ठीक है, जितनी जल्दी बॉडी ठंडी होगी उतना जल्दी फीवर उतर जाएगा। लेकिन कोल्ड स्पंज हम लोग क्या करते हैं, अमूमन सर पे ही करते हैं। कायदे में क्या होता है, पहले सर आपने देखा होगा कि फीवर उतारने के लिए क्या होता था, कम्बल ओढ़ते थे और उसको बैठ जाते थे, तो बॉडी क्या करती थी, पसीना छोड़ती थी। जब जरूरत से ज़्यादा हीट होकर फिर पसीना आता था, फीवर उतर जाता था। अभी क्या एक लेटेस्ट आ गया कि कोल्ड स्पंज करो। कोल्ड स्पंज में क्या होता है कि आप हाथ पर धो लीजिए या पूरे बॉडी को ठंडे पानी से पोंछ देना है, ठंडा कर देना है, फीवर आपका कम हो जाएगा। जैसे फीवर कम होगा आपका वॉमिटिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, उसमें उल्टी की दवाई की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आ रहा है तो आप प्राथमिक चिकित्सा कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद कभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि कुत्ता ने काटा, रेबीज के बारे में। रेबीज वायरस एंड बैक्टीरिया क्या है बताओ, रेबीज क्या है, वायरस है बैक्टीरिया है, क्या है, रेबीज है, वायरस नहीं है। रेबीज एक वायरस की तरह होता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा, बोला होगा कि कुत्ता काट लिया, दूसरे के पास उसके आसपास नहीं भटकने देते, अगर वो काट लिया या उसके लार से होता है तो वो होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अमूमन देखो मेन होता है रेबीज का, कुत्ता अगर काटा तो आपको एक डिटोल साबुन लेना है, उसको धोना है डट के। ठीक है, खूब जितना धो सको चलते हुए पानी में, ये नहीं कि पानी से आपने डाला उसको धो लिया, धार वाली पानी पे रखो और उसको धो लो। धोने के बाद आपको रेबीज लगाना ही, टेटनस का कोई रोल नहीं होता, रेबीज लगा लेना है। रेबीज 3 और 5 लगते हैं, उसके भी उसमें टेबल बना रहता है, वो लगा सकते हैं। ठीक है, रेबीज का ये हो गया। कभी आपने देखा सांप काटा, सांप का क्या होता है, सांप जब काटता है तो आदमी घबराता है, अरे मेरे को सांप काट लिया, चक्कर आएगा, बेहोश होगा, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, होता है नहीं। सांप के जहर जो होते हैं ना इतना जल्दी नहीं फैलता, एकदम से नहीं फैल जाता। हम लोग क्या करते हैं, एक धागा बांधते हैं, रस्सी बांध देते हैं। बांधने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अगर इधर आना बंद हो गया तो ये डैमेज हो जाएगा, आपका वेन बंद होने के बाद ये पैरालाइज हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसमें भी वही प्रक्रिया है, धोना है आपको, फिर सांप का पहचान करना है और सीधे कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल। उसका एंटीडोज आजकल आ गया है, एंटीडोज लगेगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, समझ गया नहीं। उसके बाद रेबीज का सांप का हो गया। सांप में एक कहानी आई थी और वो सत्य है, मैंने किताब में भी पढ़ा था। एक रेगिस्तान में गया था ना सर, रेगिस्तान में गया, एक व्यक्ति टेंट लगाया, जैसे सर बता रहे थे टेंट लगा लेते हैं, उस तरह टेंट लगाया, वो सोया हुआ था, उसको सांप ने काटा होगा।
उस समय उसने ध्यान नहीं दिया सर। ध्यान नहीं देने के बाद वो चला गया, सांप वहाँ से दूसरे जगह चला गया, दूसरी तरफ। ये उठा सुबह, बोला कुछ काटा होगा, ऐसा ही कीड़ा उड़ा, वो चला गया। जाने के बाद काफ़ी दूर जब जाते जाते वहाँ जाके देखा कि सांप थोड़ा ऐसे हालत में जैसे पैरालाइज टाइप का हुआ है, लेटा पड़ा है। जब उस सांप को देखा, देखो 24 घंटा जिया आदमी, जिंदा था 24 घंटे, लेकिन जब सांप को देखा बोला यही काटा है मेरे को, ये काटा है। तुरंत उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। समझ गए? तुरंत बीपी अप किया, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज या कुछ भी हुआ होगा, तुरंत डेथ हो गई। क्यों हुई? घबराहट। तो घबराना कभी नहीं है, अपने आप को धैर्य रखना है, ठीक है। और मेडिकल टिप्स, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया हाथ, अंगुली या कटी, तो क्या करोगे आप लोग? ऐसे लटकाओगे, ऐसे करोगे? ऐसे करना है, पहले उसको बांध लेना है, फिर ऐसे रखना है। यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया, क्या करोगे? इसको यहाँ से उठाओगे? बताओ। ये यहाँ से टूट गया हाथ, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, ये टूट गया यहाँ से, तो क्या करना है? इसको यहाँ से पकड़ के उठाना है। कहाँ से उठाना है? ऐसे भी नहीं उठाना है, कहीं से नहीं उठाना है इसको। जब हड्डी टूटती है तो बहुत नुकीली हो जाती है, ठीक है, नुकीली होती है। जब आप यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ मांस को फाड़ देगा, ठीक है, या यहाँ से। तो इसको क्या करना है? कोई पटरी या पैमाना, स्केल या कुछ नहीं मिला तो लकड़ी हो, जैसे आपकी चुनरी हो गई या कपड़ा पुराना हो गया, एक इधर से लगाना है, एक इधर से, एक यहाँ से बांधना है, एक यहाँ से बांधना है। दोनों को बांध के उसको क्या करना है? अगर ये बटन हो तो यहाँ से खोल के इसमें डाल देना है, नहीं हो तो यहाँ से डाल के उसको यहाँ बांध के उस पर लटका देना है, ठीक है। यहाँ से टूटे तब भी वही प्रक्रिया है, पैर टूटे तब भी वही प्रक्रिया, ठीक है। समझ गए? ये करना है। कभी आपने देखा होगा घर में सिक्का फंस गया गले में, फंसता है ना, तो कैसे निकालते हैं सिक्के को? कैसे निकालते हैं बताओ? पीठ पे मारते हैं? तो ऐसे ही मारते हैं। कैसे मारते हैं? एक व्यक्ति आओ, मैं बताऊँ।